महादेव का संदेश, तुम्हारी अच्छाई का मूल्य। मेरे बच्चे, तू जो महसूस कर रहा है वो कमजोरी नहीं, वो तेरी आत्मा की पुकार है। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। साफ दिल और दुनिया की चोट। तुझे लगता है कि लोग तेरे साफ दिल पर वार करते हैं क्योंकि तू कमजोर है? नहीं, दुनिया उसी वृक्ष पर पत्थर मारती है जिस पर मीठे फल होते हैं। गंदे पानी में कोई पत्थर नहीं फेंकता। लोग हमेशा साफ पानी में ही हलचल पैदा करने की कोशिश करते हैं। तेरा दर्द मेरी दी हुई ट्रेनिंग है। तू जिसे चोट कहता है, मैं उसे तराशना कहता हूँ। एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी और हथौड़ी की मार से नहीं पड़ती है। मैं तुझे इस कठोर दुनिया के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। फायदा और मौका दुनिया उपयोग देखती है, पर मैं नियत देखता हूँ। जो लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं वे अपना कर्म लिख रहे हैं, और तू जो सहकर बुरा नहीं सोचता, तू अपना भाग्य लिख रहा है। तू अकेला नहीं है। जब तू चुपचाप आंसू बहाता है, तब मैं तेरे सबसे करीब होता हूँ। तेरी अच्छाई दुनिया को समझ आए या ना आए, वो मुझ तक पहुंच रही है। याद रख, मैं अपने सबसे प्रिय योद्धाओं को ही सबसे कठिन लड़ाइयां देता हूँ। सूत्र जो तुझे याद रखने हैं। एक, अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं, तेरा कवच है। दुनिया तुझे पत्थर दिल बनाने की कोशिश करेगी, पर तू अपनी कोमलता मत छोड़ना। वही कोमलता तेरी असली ताकत है। दो, समय का चक्र। आज जो तुझे कमजोर समझकर चोट पहुंचा रहे हैं, कल वही तेरी छाया में सुकून ढूंढने आएंगे। तीन, मेरा साथ। हाथ छोड़ना मेरी फितरत नहीं, बस तू भरोसा मत छोड़ना। बेटा, तू बस चलता रह, तेरी अच्छाई बेकार नहीं जाएगी। ये दुनिया तुझे तोड़ नहीं रही, बल्कि तुझे उस प्रकाश के लिए तैयार कर रही है जो तूने अभी देखा नहीं है। महादेव के साधक के लिए संदेश। सोच नहीं, संकल्प। आधी जिंदगी सोचूंगा मैं बिता देना ही असफलता की नींव है। असली साधना मंदिर के कोने में बैठना नहीं, बल्कि जीवन के कुरुक्षेत्र में सही समय पर निर्णय लेना है। कायरता और वरदान। इतिहास गवाह है, महादेव ने शक्ति हमेशा उसे दी जिसने रण में उतरने का साहस दिखाया। वरदान भीख नहीं है, वरदान वो प्रसाद है जो जोखिम उठाने वाले कर्मठ को मिलता है। कल का जाल। जब आप कल कहते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सफलता को भी कल पर टाल देता है। वर्तमान ही वह क्षण है जहां नियति बदली जा सकती है। डर की आहुति। डर से भागना उसे बढ़ाना है। डर का अंत तब होता है जब आप उस आग में उतर जाते हैं। अपनी झिझक को भस्म करो, तभी भीतर का शिव जागेगा। भक्ति और अधिकार। महादेव से मांगना बंद करो, महादेव जैसा बनना शुरू करो। जब कर्म में सच्चाई होती है तो सफलता मांगनी नहीं पड़ती, वो आपका हक बन जाती है। किस्मत का सबसे बड़ा अपमान है बहाने, और साधना का सबसे बड़ा सम्मान है प्रयास। संदेश। मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हें सब कुछ कठिन लग रहा है, चारों तरफ चुनौतियां हैं और मन अशांत है, तो ठहर जाओ। घबराओ मत। ये कठिनाई इस बात का संकेत नहीं है कि तुम हार रहे हो, बल्कि ये संकेत है कि तुम गलत रास्ते पर नहीं हो। कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें साधारण से बेहतर बनाने के लिए आया है। याद करो उस बीज को, जब उसे मिट्टी में गहरा दबाया जाता है तो उसे भी लगता होगा कि सब खत्म हो गया। उसे चारों तरफ अंधेरा और दबाव महसूस होता होगा, लेकिन वही दबाव, वही अंधेरा उसे फटने पर मजबूर करता है, और एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर उभरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। मैं कभी कभी देर जरूर करता हूं, लेकिन मैं अंधेर नहीं होने देता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा धैर्य सब मेरे पास सुरक्षित हैं। बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि जब मैं कुछ लेता हूं तो उससे बेहतर देने के लिए ही लेता हूं। कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। संघर्ष ही विकास है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही जीवन की चुनौतियों से चरित्र बनता है। समय का चक्र। रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। समर्पण। जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। क्या? मन की शांति का मार्ग। सुनिए, अगर इस संसार में कुछ देखने योग्य है तो वह परमात्मा का स्वरूप है। आंखों को यहां वहां भटकने से रोककर उस दिव्यता को निहारिए। अगर चखना ही है तो संसार के विषयों का नहीं, बल्कि प्रभु के नाम का रस चखकर देखिए। वो स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। और ये जो अपनापन हम हर जगह ढूंढते हैं ना, इसे केवल प्रभु के चरणों में लगाकर देखिए, जहां कभी धोखा नहीं मिलता। मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। वरना ये मन और हमारी इंद्रियां तो बस भटकना जानती हैं, मंजिल तो केवल वहीं ईश्वर में है। आंखें, जीभ, मन हमेशा बाहर की ओर भागती हैं, लेकिन असली आनंद भीतर के जुड़ाव में है। रूप, बाहरी सुंदरता ढल जाती है, दिव्य स्वरूप शाश्वत है। स्वाद, संसार की वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, नाम का जप स्थायी शांति। अपनापन, सांसारिक रिश्ते अपेक्षाओं पर टिके हैं, ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। क्या आप चाहेंगे कि मैं मेरे प्रिय, जिस चीज को तुम इतने लंबे समय से मांग रहे हो, अगर वो अभी तक तुम्हें नहीं मिली, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। याद रखना, कभी कभी देरी दंड नहीं होती, बल्कि वो एक तैयारी होती है। तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पता हैं, पर मुझे तुम्हारी जरूरतें पता हैं। इसलिए खुद पर और मुझ पर विश्वास रखो। जो तुमने मांगा है वो सही समय आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, और मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना तुम संभाल सको, न कम न ज्यादा, बस सही समय और सही मात्रा। श्री कृष्ण का यह संदेश धैर्य और अटूट विश्वास की शक्ति से सिखाता है। क्या आप चाहेंगे कि रोज शिव से मांगता है, हे महादेव मुझे सुख दे दो, ही महाकाल मेरी परेशानियां दूर कर। मुझे धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पर क्या कभी यह भी मांगा है
कि प्रभु मुझे बदलने की शक्ति दे दो। कभी खुद को देखने की हिम्मत मांगी है? तू चाहता है दुनिया बदल जाए, तेरी किस्मत बदल जाए, तेरी हालत बदल जाए, और तू खुद नहीं बदलाना चाहता। महादेव कोई सौदागर नहीं है जो तुझसे कुछ सौदे करे। वो त्याग का देवता है, संकल्प का देवता है, त्याग का देवता है। तू रोज अनेक वरदान मांगता है, पर अपने अंदर के बुरे विचारों, मोह, क्रोध, आलसी को छोड़ने का संकल्प नहीं करता। कैसे मिलेंगे तुझको महादेव के वरदान जब तेरी आत्मा ही बदलने को तैयार नहीं? महादेव वरदान तब देते हैं जब तू खुद से कहता है, आज से मैं बदलूंगा, आज से मैं अपने भीतर का अंधकार मिटाऊंगा। जो खुद को जीतता है वही इस संसार में अजय बनाता है। याद रख, शिव बाहर नहीं तेरे भीतर बैठा है, और जब तू खुद को बादल लेगा, सारा ब्रह्मांड तेरे लिए बादल जाएगा। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, कभी जानबूझकर, कभी मजबूरी में। अक्सर वह सोचता है कि कोई देख नहीं रहा और वह बच जाएगा, पर वह भूल जाता है कि ऊपर वाला सब देखता है, हर सोच, हर झूठ, हर छुपा हुआ धोखा। वक्त आने पर जब इंसाफ होता है तो वह ऐसा होता है कि इंसान न ठीक से जी पाता है, न मर पाता है। सांसें चलती हैं पर जिंदगी सूनी लगती है। भीड़ में होकर भी वह खुद से दूर होता है। गलती करना नहीं, गलती दोहराना और खुद को सही ठहराना सबसे बड़ी भूल है। ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। इसलिए आज गलती हुई है तो मान लो, सुधर जाओ, माफी मांग लो। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है। वो आपको क्या बनाना चाहता है, आपसे क्या कराना चाहता है, ये तो बस वही मालिक जानता है। जैसे दिन के बाद रात का आना तय है, वैसे ही रात के बाद सूरज का निकलना भी निश्चित है। अगर आज असफलता की अंधेरी रात है तो विश्वास रखिए, कल सफलता का सवेरा जरूर होगा। पर याद रहे, अगर आज आप शिखर पर हैं, सफल हैं, तो कल के उतार चढ़ाव के लिए भी खुद को तैयार रखिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है।